नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मैथ के पेडागोजी को देखा। पेडागोजी के बाद में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के टॉपिक टाइम को देखा, यानी कि समय को, मनी को देखा, मेजरमेंट और नंबर सिस्टम। ये चार टॉपिक को हमने अच्छे से कर लिया है। देखिए, मैथमेटिक्स का जो सीटेट प्राइमरी स्तर का जो सिलेबस है ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे जो मैथमेटिक्स पढ़ता है उसके लिए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। उसी को सरल करने के लिए ये जो क्लास हम चला रहे हैं, इसमें हम यही सीख रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएं। ठीक है, आज के टॉपिक के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि चार चीजों पे हम आज ध्यान देंगे: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब बात ये आती है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम कैसे क्वेश्चन देखें, किस प्रकार के क्वेश्चन देखें। क्या छोटी छोटी संख्याओं का जोड़ आएगा, या लिख करके बड़ा बड़ा प्रश्न बना के आएगा, इबारती प्रश्न आएगा। तो जैसे जैसे प्रश्न एग्जाम में आए हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसी प्रकार से सब अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन, ये चार के चारों टॉपिक आज से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। देखिए, बात को समझिएगा। कह रहा है कि 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्याएं। कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो जैसे कुछ लोग इसको x मानेंगे, x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+3 मानेंगे, x+4 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में एक एक जोड़ना होता है। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। देखिए क्या बोला है, बोला है, देखिए संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं x, x+1, x+2, x+3, x+4। देखिए पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब या तो हम इन सबको जोड़ें, बराबर 20 करें तब निकालें, या एक तरीका है, ध्यान समझिएगा। कहा है कि इन पांचों का योग 20 है, तो 5 से ही भाग दे दीजिए। जितने का योग कहेगा उतने से भाग दे देंगे। जैसे ही आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। और ये जो आता है ये एकदम ये बीच वाली संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है? बीच वाली संख्या आती है, बीच वाली संख्या आती है। अब बात को समझिएगा। देखिए, अच्छा, बीच वाली संख्या आ गई, मतलब किसकी बात कर रहा है? अगर बीच वाली संख्या कितनी हो गई? 4। बीच वाली संख्या क्या हो गई? 4। हम इस मेथड को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। बीच वाली संख्या हो गई 4। कितनी संख्या लेनी है आपको? 5 क्रमागत। 5 यानी कि अगली संख्या होगी 5 और 6। ये थी हमारी बीच वाली संख्या। इसके 2 आगे हो गए हैं तो इसके 2 पीछे भी होंगे, 2 पीछे भी होंगे। अरे भाई, अगर 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या आ गई, 2 ठो इधर होगा, 2 ठो इधर होगा। इधर वाला एक एक कम करके, इधर वाला एक एक ज्यादा करके। तो अब देखिए कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5। अब हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था शुरू की 3 संख्याओं का योग बताइए। तो 3 2 5 और 4 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? 5 संख्याओं का योग 20 दिया था, हमने 5 से भाग दे दिया। बीच वाली संख्या आ गई हमारी 4। अब बीच वाली 4 है तो उसके अगवा 5 होगा, 6 होगा, फिर उसके पीछे 3 होगा, 2 होगा। ये आगे पीछे क्यों जा रहे हैं हम? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये बीच वाली संख्या हमको मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे ही लगाइएगा। ये 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो हम उसी प्रश्न पे अभ्यास करेंगे जो हमें एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, इजी क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। लिख रहा है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? योग मतलब होता है
जोड़, ठीक है। हमको क्या पाना है, हमको पाना है 17,863, ये हमको पाना है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 8,088 और 8,808, ठीक है। देखिए कह रहा है इन तीनों का योग, योग मतलब जोड़, पहले इन तीनों का योग जोड़िए, उसमें से कितना घटा दें कि ये मिल जाए, यही कह रहा है प्रश्न। तो इसको हम जोड़ देते हैं, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। 8 और 2 10, हासिल कितना हो गया, 1। 8 और 1 9, 8 8 16, 8 24। देखिए अब प्रश्न कह रहा है कि योग इतना आ गया, इसमें से ये हमें लाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए, घटा दीजिए, आपका इजी उत्तर आ जाएगा। घटा दीजिए भैया, 17 8 6 3 को इसमें से घटा दीजिए, इजी है, घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1, 0 में से 6 घटेगा नहीं, उधार लेगा 10, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 4 घटेगा नहीं, 14, 14 में से 7 गया 7 और ये 0, यानी कि 7,041 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि इतना हमको लाना है, कैसे लाना है, इन तीनों को पहले आप जोड़िए, योग करिए, योग कर दिया हमने, इतना आ गया। कह रहा है कि इसमें से इतना लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, तो घटा दिया हमने, जैसे प्रश्न कहा वैसे हमने कर दिया, इजी आपका उत्तर आ गया। ये भी 2021 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो किससे संबंधित था, पहले क्वेश्चन में भी आपने यही देखा कि जोड़ घटाने से कहीं ना कहीं संबंध था, ये भी क्वेश्चन जोड़ घटाने से संबंध है। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, ठीक है। चलिए लिख रहा है कि क्वेश्चन, घबराइए नहीं, क्वेश्चन इजी है, ये लंबा चौड़ा लिखता भर है केवल, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन लिखेगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, परेशान ना होइए। अब देखिए इसमें अट्टा बट्टा दिया है ना, भिन्न भिन्न भिन्न, तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है। बहुत आपको गड़बड़ लग रहा होगा लेकिन गड़बड़ है नहीं, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझिए बस। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, अच्छा आधा मतलब कितना, 1/2, 1/2 लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ओके BT लगा देते हैं, ठीक है। 1/4 कह रहा है वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, ओके। और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं, अच्छा बाकी लोग तैराकी में चले गए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। अच्छा वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है भैया, 160। अब पहले सवाल को समझिएगा, देखिए वॉलीबॉल खेलने की 160 है, हम सवाल के अनुसार चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं 1/2, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, और जो बाकी है वो क्या कर रहे हैं, वो तैराकी कर रहे हैं, तैराकी। लेकिन प्रश्न में एक हिंट दे दिया, जो वॉलीबॉल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 160 है, 160। बात को समझिए, कह रहा है कि 1/4 जो है वो 160 के बराबर है, 160 के बराबर है। चलिए अब 1/4 160 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, ये इधर जाके गुणा हो जाता है, 16 160 गुणे 4 के बराबर। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए शतरंज खेलने वाले, मतलब 1/16, 1 बराबर है 160 गुणे 4, तो 1/16 गुणे 1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1/16 गुणे 160 गुणे 4,
यही तो चाहिए हमें, इतने लोग ही शतरंज खेल रहे थे ना, यही चाहिए। बस इसको काट दीजिए, 16 दहाम में 160 कट गया और 10 चौके 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, इजी है। बस आप फोकस रखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक बटे ये आपको घुमाया खूब, फिर कहा उसने कि इसमें जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो 160 हैं। प्रश्न के अनुसार 1/4, तो 1/4 बराबर 160। हमने एक की वैल्यू निकाल ली, जब एक की वैल्यू आ गई तो 1/16 हमने आराम से निकाल लिया, इजी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या लिख रहा है, ये भी आपका 2019 में आया है क्वेश्चन, देखिए समझिए। कल क्वेश्चन समझने का फेर है, अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से लगा लेंगे। देखिए लिखा है 2 3 4 6 7 8। अच्छा, 2 3 4 6 7 8 को आपको अरेंज करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, योग करने पर अधिकतम मान क्या हो सकता है? बात को समझिए। देखिए 3 खाली जगह यहां दिया है, 3 खाली जगह यहां दिया है, कह रहा है कि इसको जोड़ना है। संख्या क्या भरनी है हमें? 2 3 4 6 7 8, ये भर के हमें अधिकतम मान, अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, तो बड़े से बड़ा करना है तो आप बड़े से शुरुआत करिए। सबसे बड़ा कौन है? 8 लिख दीजिए, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद बड़ा क्या है? 4, उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 2। अगर न्यूनतम मान पूछता तो सबसे पहले हम छोटा वाला लिखते, अधिकतम पूछा है तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे। तो बस जोड़ दीजिए, 6 2 8, 7 3 10, 8 4 12 1 13, 1308 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पे जो अधिकतम मान आएगा 1308 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये आपका प्रश्न आया है 2019 में। क्लियर हो गया? क्या किया था भाई, अधिकतम मान पूछा था तो हमने बड़े से शुरुआत कर दी, हमने अपना काम कर लिया। रिक्त स्थानों पे ऐसे भर के आप निकाल लेंगे, इससे बड़ा मान संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहाँ है, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर इधर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये भी 2019 में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर दे के चला जाएगा। देखने में कठिन लग रहा है, पढ़िए सवाल को। अगला प्रश्न भी 2019 में पूछा है, दिसंबर 2019 में। क्या बोल रहा है? 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है, फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, प्राप्त दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखिए क्वेश्चन बस बेवकूफ बनाया है। पहले कह रहा है कि 50 में कुछ जोड़ दी जाए, मान लीजिए हमने ए जोड़ दिया, फिर कह रहा है कि 50 में यही ए को घटा दिया गया। अब इन दोनों को जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए 50 50 कितना हो गया? 100 प्लस ए माइनस ए, ए कट जाएगा, खत्म हो गया, कितना उत्तर आ गया? 100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लगाते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका ये आया है 2018 में। देखिए ये भी फ्रैक्शन से संबंधित है। फ्रैक्शन मतलब आपका जोड़ घटाना गुणा भाग का ही एक हिस्सा है, इसको हम समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। देखिए आपको लग रहा होगा देखने में गड़बड़ है, लेकिन इसको हम समझाते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, 3 सही 1/4 kg मतलब किलोग्राम चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? देखिए कह रहा है कि 3 सही 1/4 kg पैकेट है, ये बड़ा पैकेट है, पैकेट, इससे हमें 1/16 के पैकेट बनाने हैं, तो कितने हम बना पाएंगे? प्रश्न को समझिएगा। जैसे हम आपसे कह दें 10 किलो चीनी में या 10 किलो की चीनी की बोरी से 2 किलो के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कितने? तो आप फटाक से बता देंगे 5 ठो। कैसे आया? भाग दे करके।
तो यहां भी हम भाग दे देंगे। भाग दे देंगे किससे? 3 सही 1/4, इसको हमें भाग करना है 1/16 से। कर दीजिए। देखिए इसका इसमें गुणा होता है और ये जुड़ जाता है। 4 3 या 12 और 1 13। 13 बटे कितना हो गया? 4 बटे 1/16 हो गया। ठीक है। अब देखिए 13/4 ऐसे लिख दीजिए। भिन्न जब ये ऊपर जाता है तो ये 16 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो ये 16 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया। अब इसको काट दीजिए। ठीक है। 4 1 कम 4, 4 चौके 16 और 13 चौका 52, यानी कि 52 पैकेट बनेंगे। ठीक है। इजी, बस हमें डिवाइड करना था, हमने कर दिया। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52, 52, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगले प्रश्न को हम समझते हैं और बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए एकदम इजी। जो क्वेश्चन ऐसे वाले होते हैं पाई चार्ट वाले, देखने में टफ लगते हैं लेकिन बड़े मजेदार लगते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। एक सर्कल बनाया है, कह रहा है कि इस सर्कल का जो आधा हिस्सा है 1/2 जो है वो क्या है? लाल है। ठीक है। इसके बाद में 1/4 इसका पीला है, 1/4 क्या है इसका? पीला भाग है। 1/8 नीला भाग है, 1/8 क्या है? नीला है। और उसके बाद 1/8 सफेद है, 1/8 क्या है? सफेद है। कह रहा है कि लाल भाग 40 है। ऊपर पढ़िए, सवाल में लिखा है ना कि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग बताइए, या सफेद भाग क्या है? लाल भाग मतलब 1/2, 1/2 बराबर कह रहा है कि 40 है, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 40 गुणे 2। अरे इधर गुणा हो जाएगा, कैसे गुणा? अच्छा 1 बराबर 40 गुणे 2 है। हमसे पूछा कितना है? सफेद। सफेद मतलब 1/8 पूछा है, तो 1/8 बराबर क्या हो जाएगा? 1/8 गुणे 40 गुणे 2। अरे भाई अगर 1 बराबर 40 गुणे 2 है तो 1/8 बराबर निकालना होगा, दोनों साइड 1/8 से गुणा कर दीजिए, खत्म। 8 1 कम 8, 8 5 40, 5 दूना 10। सफेद भाग कितना होगा? 10। सफेद भाग कितना होगा? 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी 2018 में पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है। तो देखिए ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर दिला के चले जाएंगे, बस थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे दिया तो। ठीक है। मैथमेटिक्स टफ नहीं है, मतलब सीटेट की टफ नहीं आती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से 15 20 नंबर 25 नंबर भी कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि 1 - 1, देखिए 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डॉट 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 ले गया है। कहां तक ले गया है? सम संख्यक तक। ठीक है। कह रहा है इसका योग बताइए। इसका योग क्या होगा, मतलब जोड़ क्या होगा? एक बात बताइए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऐसे ही लास्ट तक 0 0 0 ही आएगा, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 0। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और आपका कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीजों से यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित हमने प्रश्नों को देखा। अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो में कोई दिक्कत हुई हो या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम का आप सर्च कीजिए, न्यू एसीसी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।